यदि आप प्रयागराज जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रयागराज के बारे में A to Z जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड ई गाइड को जरूर देखें। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग महाकुंभ ई गाइड। जानिए क्या है महाकुंभ। महाकुंभ में होने वाले स्नान का महत्व, कैसे पहुंचे प्रयागराज, कहां रुक सकते हैं, ये A to Z जानकारी। महाकुंभ के लिए टिप्स, वाह, एक से बढ़कर एक शानदार जानकारी। मैप ऑफ महाकुंभ। ये प्रयागराज में कहाँ घूमे, प्रयागराज के जाए के, एक से बढ़कर एक महाकुंभ ई गाइड। इसको अगर आपने नहीं देखा तो आपका जाना कोई काम का नहीं। फ्रेंड 12 वर्ष में एक बार पड़ता है और ई गाइड के जरिए आप पूरा देख सकते हैं। महाकुंभ 2025 वो सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है। महाकुंभ 2025 आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद 13 जनवरी से 2026 में होगा। यदि आप वहां प्रयागराज जाने की घूमने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी बताई जाएगी A to Z ई गाइड। जानिए क्या है महाकुंभ। तो फ्रेंड बने रहिए इस वीडियो में, देखते जाइए। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो 12 साल में एक बार जो आयोजित होता है। इसके आयोजन को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। इनमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। तो इस वीडियो को देखते जाइए और पूरा आनंद लीजिए। तो कैसी ई गाइड है, हम A to Z जानकारी आपको बताएंगे। तो बने रहिए अपनी वीडियो में और हम तुमको बताते जाएंगे। देखिए एक करके महाकुंभ ई गाइड। महाकुंभ पहुंचने का सबसे सही समय क्या है, तो सबसे सही समय हम तुमको बताना चाह रहे हैं। यदि आप मुख्य आयोजन देखना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान भीड़ काफी ज्यादा होगी। बेहतर होगा कि शाही स्नान 1-2 दिन पहले कुंभ सिटी पहुंच जाएं, वहीं रुक जाएं ताकि भीड़ से बच सकें। अन्य दिनों में भीड़ कम रहेगी। आप किसी अन्य सामान्य दिन में स्नान के लिए कुंभ सिटी में आने का प्लान बना सकते हैं। महाकुंभ ई गाइड। महाकुंभ में होने वाले, यानी कि हम A to Z जानकारी बताने वाले। स्नान का महत्व, महाकुंभ में होने वाले स्नान का महत्व। सामान्य स्नान, महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है। इसे ही सामान्य स्नान कहते हैं। शाही स्नान, राजयोगी स्नान। महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जो ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है, इसे शाही स्नान कहते हैं। इन दिनों में सभी प्रमुख अखाड़े साधु संत जुलूस के साथ निकले हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान की 6 तिथियां हैं। 13 जनवरी 2025, 14 जनवरी 2025 और 29 जनवरी 2025 और 13 फरवरी और 12 फरवरी और 28 फरवरी को फ्रेंड सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 यानी कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। पुण्य फले कुंभ भले, कुंभ चले कुंभ सहायक। महाकुंभ 2025 के लिए आपका AI समकक्ष डिजिटल। तो फ्रेंड हम आपको एक से बढ़कर एक A to Z जानकारी देंगे। तो बने रहिए कुंभ ई गाइड में, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है और QR कोड भी दिया है और व्हाट्सएप चैट भी दिया है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं जो 12 वर्ष में पड़ता है कुंभ। तो महाकुंभ ई का गाइड। ई कैसे पहुंचे प्रयागराज, ये फ्लाइट की जानकारी, यानी कि एयर कनेक्टिविटी। प्रयागराज पहुंचने के लिए 9 शहरों में डेली 11 डेली फ्लाइट से भैया 11 डेली फ्लाइट। मुंबई डायरेक्ट, अहमदाबाद, लखनऊ डायरेक्ट, भोपाल, रायपुर डायरेक्ट, चेन्नई, बेंगलुरु डायरेक्ट। सबकी टाइम टू टाइम बताया गया है। कोलकाता में डायरेक्ट। आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, इसमें पूरा टाइम टू टाइम दिया गया है महाकुंभ ई गाइड का। तो कैसे पहुंचे, एक बार हम रिपीट करके दिखा दें, लेकिन नहीं बताना चाह रहे हैं हम। बेंगलुरु डायरेक्ट 10 AM से यानी कि 12 PM, यानी कि कोलकाता डायरेक्ट 4 PM से
5:40 यानी कि VIP लोगों के लिए ट्रेन की व्यवस्था यानी कि फ्लाइट की व्यवस्था की गई है और निम्न वर्ग के लोगों के लिए ट्रेन की व्यवस्था है। प्रयागराज जिले में 9 रेलवे स्टेशन हैं। रोज करीब 500 ट्रेनें गुजरती हैं। तो झांसी जंक्शन 44 किलोमीटर है, प्रयागराज स्टेशन 6 किलोमीटर है और ये पूरी सारणी दी गई है। हम तुमको आप वीडियो रोक रोक कर आप देख सकते हो। महाकुंभ ई गाइड कैसे पहुंचे प्रयागराज, यानी कि रोज मंडला से अमृतसर, दिल्ली, इसके बाद देखते जाइए जयपुर, यानी कि रोजाना रहेगी ये भी, जयपुर वाली भी रोजाना डेली। तो महाकुंभ ई गाइड कैसे पहुंचे प्रयागराज, लखनऊ ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल कत्यानी एक्सप्रेस, इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु एक्सेस, कोलकाता, नेताजी। तो ऊपर दी गई ट्रेनों के बारे में। अब इसके बाद में ट्रेन ट्रेवल्स गाइड। तो भाई साहब 12 से 16 जनवरी तक, 2 से 5 तक और 11 से 14 तक और 25 से 28 तक। तो ये 25 से 28 तक, 26 को महाशिवरात्रि का शाही स्नान है और 11 से 14 फरवरी तक माघ पूर्णिमा का शाही स्नान है। प्रतिबंध के समय, प्रतिबंध कैसे पहुंचे प्रयागराज, प्रतिबंध के समय A to Z जानकारी हम बता रहे हैं। ई गाइड, महाकुंभ ई गाइड, आप इसको अपने मोबाइल में लोड भी कर सकते हो। ई गाइड क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल में लोड करके आप उसका पूरा देख सकते हो। प्रतिबंध के समय अलग अलग स्टेशन पर कैसी व्यवस्था रहेगी। तो फ्रेंड हम बिल्कुल धीरे धीरे करके स्लो करके बता रहे हैं। ये बदलाव रहेंगे। कौन से बदलाव रहेंगे, प्रयागराज जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और नैनी स्टेशन में एंट्री केवल सिटी साइड से मिलेगी, स्टेशन में केवल स्टेशन रोड से मिलेगी और रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए यात्री सिविल लाइन एग्जिट ही इस्तेमाल कर पाएंगे और नैनी जंक्शन में केवल माल गोदाम की ओर से यात्रियों को बाहर जाने दिया जाएगा। प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज एंट्री केवल प्रयागराज मिर्जापुर राजकुमार को जोड़ने वाले COD मार्ग से मिलेगी और सूबेदारगंज में स्टेशन एंट्री केवल झलवा कोशाम्बी रोड की ओर से मिलेगी। स्टेशन से केवल GEC नैनी रोड की ओर बाहर जाने दिया जाएगा। स्टेशन से केवल GD रोड की ओर से बाहर जाने दिया जाएगा। तो फ्रेंड एक एक बारीकी से बताया गया है इस वीडियो में और आपने ये वीडियो नहीं देख पाया तो भाई गुम जाओगे। प्रयागराज स्टेशन में एंट्री केवल चौथम लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से मिलेगी और फामामऊ स्टेशन में यात्रियों को एंट्री केवल प्लेटफॉर्म 4 की ओर से मिलेगी और प्रयागराज में स्टेशन केवल रामप्रिया रोड प्लेटफॉर्म 4 की ओर से बाहर जाने दिया जाएगा और फामामऊ में स्टेशन से केवल फामामऊ बाजार की ओर यात्रियों को बाहर जाने दिया जाएगा। प्रयागराज रामबाग और झूसी केवल हनुमान मंदिर चौराहा की ओर से मिलेगी। इस स्टेशन पर प्रतिबंध का असर उतना नहीं दिखेगा। हम बताते जा रहे हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट बताते जा रहे हैं। स्टेशन में केवल लाउदर रोड की ओर से बाहर जाने दिया जाएगा। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा स्टेशन के दोनों ओर से मिलेगी। नोट, प्रयागराज संगम स्टेशन हर शाही स्नान के 1 दिन पहले से 2 दिन बाद तक बंद होगा। महाकुंभ ई गाइड कैसे पहुंचे प्रयागराज, रोड कनेक्टिविटी, प्रयागराज बड़े बड़े शहरों से सड़क मार्ग से यहाँ पर गाड़ी सरकारी बसों से जा सकते हैं। प्रयागराज लखनऊ 200 किलोमीटर 5 घंटे में, आगरा 500 किलोमीटर करीब 8 घंटे में, गोरखपुर 300 8 घंटे में, अयोध्या 170 4 घंटे में, वाराणसी 120
3 घंटे में, रायपुर 600 13 घंटे में, रांची 550 12 घंटे में, पटना 400 8 घंटे में, दिल्ली 700 11 घंटे में। यानी कि पूरा पैटर्न समझा दिया गया है वीडियो में। और महाकुंभ सामाजिक समता का महापर्व। तो फ्रेंड ये 38 पन्नों की गाइड है, इसको हम धीरे धीरे बाँच रहे हैं और बाँचने में जो भी गलती हो जाए तो आप क्षमा कर सकते हैं फ्रेंड। और आप भी ई गाइड लोड कर सकते हैं और आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने तरीके से समझ सकते हैं। हम वीडियो में जितना समझ में आ रहा है उतना समझा के बता रहे हैं। तो महाकुंभ में कहाँ रुक सकते हैं? प्रयागराज में। महाकुंभ के दौरान ठहरने की कई तरह सुविधाएं हैं, जिनमें टेंट, होटल, धर्मशालाएं और होटल शामिल हैं। टेंट सिटी महाकुंभ प्रशासन से के लिए टेंट बनाई गई है, जहां श्रद्धालुओं को लगभग 25,000 टेंट मौजूद हैं। इनमें कई तरह के टेंट शामिल हैं। बेसिक टेंट 10,000 से अधिक, प्रति दिन का किराया 2,000 से 5,000 है। डीलक्स टेंट 8,000 से अधिक, 5,000 से 10,000 किराया है। लग्जरी टेंट लगभग 5,000, 10,000 से 20,000 किराया। बुकिंग कैसे होगी? टेंट्स की बुकिंग यूपी टूरिज्म वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट की व्यवस्था की गई है, उसमें आप बुक कर सकते हैं। और कहाँ रुक सकते हैं? प्रयागराज में अलग अलग तरह के इतने सस्ते होटल हैं। ये प्रयागराज में 4 लग्जरी होटल है। होटल कान्हा श्याम, स्ट्रेचरी रोड, सिविल लाइन, होटल पैलेस, सिविल लाइन, अजय होटल, सिविल लाइन। और सस्ता 1,000 रुपया से 3,000 रुपया, मिनी रेंज में 3,000 7,000, लग्जरी रेंज 7,000 से 15,000। महाकुंभ के दौरान मांग बढ़ने पर रेट भी बढ़ाया जा सकता है। शहर में 50 से ज्यादा धर्मशालाएं हैं। जैन धर्मशाला, बागड़ धर्मशाला, श्री शारदा पीठ धर्मशालाएं, जो अलग अलग तरीके से रेट में बुक हो सकती हैं। 1,000 रुपये से 4,000 रुपये में भी बुक होंगी और 500 रुपये से 1,000 रुपये में भी बुक हो सकती हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी और माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। तो महाकुंभ ई गाइड, महाकुंभ क्या जरूरी है? महाकुंभ में जरूरी है बच्चों और बुजुर्गों के लिए अपने आइडेंटिटी कार्ड लेकर आएं। स्नान और पूजा घर, भीड़ भाड़ से बचें। स्नान के लिए कम भीड़ भाड़ वाला समय चुनें। शाही मार्ग की घाट की जानकारी लें और कुंभ की वेबसाइट भी बनी है। क्या करें? खाना और पानी बाटल रख कर लाएं और हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था भी की गई है। आप हेल्पलाइन नंबर और आप गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म कपड़े लेकर आएं और गोली दवाई रख कर लाएं। दर्द निवारक कॉम्बिफ्लाम लेकर आएं। पैरासीटामोल की व्यवस्था लाएं और दांत दर्द के लिए ट्रामाडोल और अन्य बीमारी है तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लेकर आएं। तो फ्रेंड, इस कुंभ में ऐसी व्यवस्था से आएं और अपना सामान लावारिस न छोड़ें। दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करें, जैसे कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, गहने संभाल कर बैग सामान सुरक्षित रखें। दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करें। कुंभ में हर जगह जाने के लिए रास्ता रहेगा। जैसा कि हम बता पा रहे हैं, स्वच्छता सर्वोपरि है। सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व, ये नंबर दिए गए हैं 1920 1944। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर हैं, इनको नोट करके रखें और अव्यवस्था होने से बचें। तो कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं? लेटे हुए हनुमान जी, वेणी माधव मंदिर, यानी कि लोकेशन गंगा घाट, लोकेशन निराला मार्ग। लेटे हुए हनुमान जी के संगम से 900 मीटर, संगम से 2 किलोमीटर। कब जाएं? 5:30 से 4:30 बजे। और महाकुंभ यानी कि नागवास की भारद्वाज आश्रम, लोकेशन कर्नलगंज, लोकेशन ये सब घूमने की भी A to Z जानकारी दी गई है। मनकामलेश्वर मंदिर, प्रयागराज में कहाँ घूमे? ओलोपी माता, सोमेश्वर महादेव, आनंद भवन और अकबर का किला, A to Z पूरी जानकारी दी गई है। आप ई गाइड निकाल सकते हैं और ई गाइड का खुद यानी कि देखकर पढ़ सकते हैं। इसमें A to Z जानकारी दी गई है
और सब प्रकार की व्यवस्था है इसमें, कहाँ पर है, ये कैसा है, सभी प्रकार की A to Z जानकारी, कितना किराया लगेगा, क्या आप भी ई गाइड निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।